की बात हो ही रही है और फेब मंथ अभी गया ही है जी। तो मैं थोड़ा फैक्ट्स को लेके बात करूंगा। फेब मंथ में सुसाइडल रेट बढ़ गया, जो 14% था वो अभी करीब 19% हो गया। लोगों के अंदर से ना सेल्फ लव खत्म होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई विश मांगी कि भावना मैम प्लीज मेरा ये काम कर दो, आपने मना कर दिया, नहीं है आपकी इच्छा, जबरदस्ती थोड़ी ना। मैं इतना हार्म हो गया, मैंने सुसाइड कर लिया। अब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लोग छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने लगे हैं, बच्चे सुसाइड करने लगे हैं, बड़े तो बहुत बड़ी बात है। घर छोड़ के चले जाना, दूसरी दुनिया में निकल जाना, आपने देखा ऐसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस केस में लोग क्या करें कि उनका सेल्फ लव बढ़े, दूसरों के हाथ में उनकी खुशी या दुख का रिमोट ना हो, उनके हाथ में खो दो। तो उसके लिए क्या रेमेडी है, मेरे ना ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के थोड़े सा आप रीजन बताएं। हाँ। थ्रू एनर्जी, थ्रू चक्रा हीलिंग, थ्रू बैलेंसिंग, क्योंकि आज पॉडकास्ट ही उसी के ऊपर होगा। देखिए, सबसे पहले ना इमोशनल जो लोग हैं, जो जिनका चंद्रमा वीक है, वो बहुत इमोशनल होते हैं और वो इमोशनली ना कनेक्ट बहुत जल्दी बना लेते हैं और वो फिर डिटैच जब होता है ना इंसान, क्योंकि अगले इंसान का तो चंद्रमा स्ट्रांग है ना। आप समझिए, आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 ग्रह अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी जितनी इनकम है आपके भाई की नहीं होगी शायद, या उनकी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, राइट। तो हर एक की प्लैनेटरी पोजीशन अलग है, चाहे वो घर में कितने भी मेंबर्स रह रहे हैं। जब आपको लगे कभी भी कि आप इमोशनल हो रहे हो या फिर आपको कोई डिच करके जाने वाला है या चला गया है, मान लीजिए, आप क्यों रो रहे हो किसी इंसान के लिए? आप देखो ना कि अगले 10 साल आपके कितने अच्छे जाने वाले हैं। और भगवान जो भी कोई चीज करता है ना, वो किसी मकसद के बिना नहीं करता। अभी मुझे, आपको मैंने इतने सारे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, मेरे को स्पाइन का ट्यूमर था, है ना। मेरा स्पाइन पूरा खुला हुआ है, ओपन है, मेरी पूरी सर्जरी हुई, ओपन सर्जरी, और 5 से 6 घंटे 7 घंटे की सर्जरी है, मेरे को पूरा पीछे कट है। तो मैं पैरालिसिस हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी। अगर मैं वही सोचती कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी करी है, मैंने तो ये किया, मैं तो वो किया, अपने ऊपर इतना काम करती हूँ, इतनी मेडिटेशन करती हूँ, मेरे साथ तुमने ऐसा किया। ब्लेम गेम नहीं खेलना है पहली बात तो, ना भगवान के साथ, ना किसी इंसान के साथ, ना अपने साथ। जब आप खुश रहना शुरू करोगे, जब मैं व्हील चेयर पे होती थी तो मेरी मेड जो घर में मेरी 24 आवर्स मेरे साथ रहती है, उसको पता है कि दीदी को उस टाइम पे भी मेकअप चाहिए होता था, कि मेकअप लाके दो, मुझे मेकअप करना है, मुझे व्हील चेयर पे, क्योंकि इतना पोर्शन दिखता है, मुझे, मेरे को रेडी होना है, मेरे को ऑडियंस तैयार होकर खुश वाली भावना देखना चाहती है। चाहे भले मुझे कितना पेन हो रहा होता है सर्जरी के बाद, मैं बैठती थी और मुझसे बैठा भी नहीं जाता था भारती 10 मिनट तक, क्योंकि मुझे लेटने का मन करता था, स्पाइन पूरी खराब थी ना, तो मुझे लेटना होता था। और मैं 10 मिनट बैठूंगी, आप मेरी पुरानी वीडियो जब देखेंगी, वो चैनल भी मेरा थोड़ा हैक हो गया शायद, पुरानी वीडियोस इस वाले में नहीं मिलेंगे आपको। और उसके बाद मैं वीडियो बनाती थी और वो पोस्ट करती थी, डेली टाइम था मेरा 10 बजे सुबह, पोस्ट होनी चाहिए वीडियो। सिर्फ 10 दिन, जितने दिन मैं अस्पताल में भर्ती थी तब नहीं थी, उसके बाद से मैंने आके वो रूटीन फॉलो किया, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ सकती मैं। बिल्कुल। जब आप अपने आप से देखिए, इंसान में बहुत सारे लोग आएंगे, हस्बैंड आएंगे, वाइफ आएंगी, माता है, पिता है, भाई बहन, सबको आपको छोड़ के जाना है। कौन आपके साथ रहेगा? आप खुद अपने साथ खुद रहोगे। सबसे पहली रेमेडी, जिनको लगता है कि मैं बहुत लो हो जाता हूँ, बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, सबसे पहले मून पे काम करो, पानी खूब पीना है। दूसरा चीज, जितना भोलेनाथ की आराधना करोगे, इतना इमोशनल कम होते चले जाओगे, स्ट्रांग होते चले जाओगे। और जो शिव भक्त हैं वो सब मेरे को जानते हैं कि उनका ऑरा बहुत अलग, डिफरेंट होता है, वो बहुत बढ़िया चलते हैं जीवन में। तीसरी चीज, आपको मिरर थेरेपी करनी है। जो चक्रा हीलिंग हम करवाते हैं, ऐसे ही मिरर थेरेपी करवाती हूँ मैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, और सबका काम होता है। करना क्या है ध्रुव? कुछ नहीं करना, सब धर्म के लोग कर सकते हैं। मिरर होता है ना हमारे घर में सबके, बेडरूम में अगर आपके है तो बहुत बढ़िया है, वहां खड़े हो जाना है सुबह उठते ही, वॉशरूम भी नहीं जाना, ब्रश भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले खड़े होना मिरर के सामने, अपना नाम बोलना है, भारती भारती भारती। तुम्हारा ये वाला पॉडकास्ट आज बहुत बढ़िया जाने वाला है, आज तुम्हारे मिलियन में 100 मिलियन मेरे व्यूज जाने वाले हैं, आज मेरा जो ये काम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, आज मैं 100 करोड़ कमाने वाली हूँ। XYZ 10 विश बोलनी है, किसको? किसी भगवान को नहीं, अपने आप को। जब आप ये स्पीच थेरेपी करना शुरू कर दोगे, मिरर थेरेपी करना शुरू कर दोगे, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। सिर्फ शीशे से बात करो। और ये थेरेपी आलिया भट्ट ने करी हुई है, बिल्कुल। हाँ। आप कभी सुनना उनकी जो बातें हैं, वो बोलती हैं इस चीज को। और काफी सारे मैंने ऐसे ऐसे प्रवक्ता देखे हैं, क्योंकि मैं मीडिया वालों से डील करती हूँ। हमारे पास तो मैडम हर तरीके के लोग आते हैं, है ना। तो हमारे पास पॉलिटिशियंस बहुत आते हैं, मेरे पास, मेरे बहुत क्लाइंट है, और मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं। तो उनको हम ज्यादा धर्म की बातें नहीं बता सकते, है ना, तो करते हैं ऑल दो, बट फिर भी अगर मैं उनको ये थेरेपी बताती हूँ और उससे उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, तो दे फील सो गुड कि मैडम आपने क्या चमत्कार कर दिया, कि हमारा तो कॉन्फिडेंस आज देखिए ना, मैं यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया हूँ। बिल्कुल। तो वो जर्नी जो है हम उनके साथ जीते हैं, तो मुझे पता है कि कौन सी रेमेडी काम 100% करेगी। तभी मैं इतनी ठोक पीट के बोलती हूँ कि 100% काम करेगी, आप करके तो देखो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 10 क्लाइंट को दी, 9 के 9 पॉजिटिव है। और ऐसी इतनी सारी स्टोरीज लगाते हैं हम लोग, तो सारे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमें रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, तो ये करना है आपको। बिल्कुल।